का शहजादा शहजादा Prince of Peace Prince of Peace Prince of Peace Prince of Peace। वेलकम बैक। हम आपको ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं और शुक्रगुजारी करते हैं। आज प्रिंस ऑफ पीस में हमारे साथ मौजूद हैं खुदा के खादमीन, और हम आज जिस मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं वो है हकीकी मुबारक हाली। ब्रेक पर जाने से पहले पास्टर आरिफ गुलजार ने बहुत अच्छे तरीके से वजाहत की और उन्होंने फरमाया कि यीशु मसीह ने जो पहाड़ी वास किया है उसमें मुबारकबादियों का जिक्र है, और अगर हम उनको देखें तो वहाँ पर बहुत खूबसूरत तरीके से वजाहत की गई है कि लफ्ज़ मुबारक जो है वो किन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है या मुबारक शख्स कौन है। वैसे आज तो हम जिसको भी देखते हैं उसको मुबारक कहते हैं। मुबारक हाली के हवाले से मैं स्टडी कर रहा था एक दिन, तो उसमें था कि जो शख्स लानतों से पाक है, जिस पर कोई कर्स नहीं है, कोई लानत नहीं है, वो शख्स मुबारकबादी का मुस्तहिक होता है, वो मुबारक शख्स है। तो आज खैर हम तो हर शख्स को ही मुबारक कह देते हैं कि अगर कोई नाजायज़ फरोशी कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, चोरियां कर रहा है, डकैतियां कर रहा है, या उसने और तरीके से दौलत इकट्ठी कर ली, कहते हैं यह शख्स बड़ा मुबारक है, बड़ा माल असबाब है, बड़ी सरफराजी प्रॉस्पेरिटी है इसके पास। तो हमें इस चीज़ को ज़हन में रखना है कि जिस खुशहाली की, प्रॉस्पेरिटी की, मुबारक हाली की मुक़द्दस कलाम हमें तालीम देता है, सिखाता है, उसमें हम देखते हैं कि जब खुदा में प्रॉस्पर करता है, खुदा में बरकतें देता है, तो वो कायम रहती हैं। अगर हम गलत तरीके से और धोखाधड़ी से, फ्रॉड करके किसी से छीनेंगे तो वो कायम नहीं रहेगी, वो दौलत ख़त्म हो जाएगी। और आज इस मौजू पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हम मज़ीद जानें और सीखें। पास्टर यूसुफ भट्टी, मज़ीद इस हवाले से आप क्या पैगाम देंगे? इब्रानी कल्चर में देखा जाए, हिब्रू सोसाइटी में देखा जाए, तो उस वक्त सुख और दुख को की डेफिनेशन उनके नज़दीक थी। दुख को वो यहूदी लोग ऐसे समझते थे कि हालात का तबीयत के मुखालिफ होना दुख है, और सुख को ऐसे देखते थे हालात का तबीयत के मुआफिक होना सुख है, खुशहाली है, मुबारक हाली है। लेकिन इसको जब हम यीशु मसीह की तालीमात और उसके बाद मुक़द्दस पौलुस की तालीमात देखें, तो जो तजर्बा यीशु मसीह में आकर मुक़द्दस पौलुस ने खुशी का, सुख का किया, वो इससे पहले ना था जब वो साउल था। फिलिपियों के नाम खत जब हम देखते हैं पादरी साहब, कैद में है मुक़द्दस पौलुस, कलीसिया को लिख रहे हैं खुश रहो, कलीसिया को कह रहे हैं कि अब खुदावंद जो तसल्ली का, इत्मीनान का सरचश्मा है तुम्हें संभालेगा, खुद कैद में है। मतलब तब मुक़द्दस पौलुस यहूदी होते हुए, यहूदी रवायात को जानते हुए, यहूदी कल्चर पर सख्ती से अमल करने के बावजूद जो खुशी, जो मुबारक हाली का मसीह में आकर कैद की हालत में तजर्बा हुआ है, वो पहले नहीं था। बिल्कुल ठीक, वो पहले नहीं था जी। वो तब क्लेम करते हैं, अगर कैद खाना के खतूत देखे जाएं, खुद कैद में है, कलीसिया को खुशी की खबर दे रहे हैं। खुद कैद में है, कलीसिया को कह रहे हैं मुबारक हाली, ये कैद में, कैद से कहीं बढ़कर है। हमारे वो कलीसिया को सिखा रहे हैं, उनका ये मतलब हो सकता है। बल्कि भाई साहब जो फिलिपियों का खाता है उसका जो की वर्ड है वो है ही खुशी है ही खुशी। मतलब उसमें 4 उसके अबवाब हैं, देने में खुशी, अपना दुखों में खुशी, जी। और फिर इस तरीके से हम देखते हैं कि उसका जो कलीदी वर्ड है, जो की वर्ड है, वो है ही खुशी। बिल्कुल सही फरमाया कि वो कैद में थे और उनको एक ही वक्त में 24 घंटों में एक नान दिया जाता, सादा पानी, और फिर भी वो खुश हैं। तो बिल्कुल खुशी का ताल्लुक, शादमानी का ताल्लुक बैरूनी चीज़ों से नहीं है, बल्कि आपके दिल के साथ है। सही फरमाया आपने। आज के इंसान के पादी साहब अगर बात की जाए, खुशी या बरकत या सेटिस्फेक्शन मादी चीजों में ढूंढते हैं। कोई सक्सेस मिली है, ड्रिंक कर लें, ऐसे समझते हैं कि ये हमारा एंजॉय है, ये शराब पी रहे हैं हम तो ये बड़ा सुरूर है, बड़ा सुकून है। बिल्कुल जी, लेकिन वो चीजें वक्ती हैं, आरजी हैं। एक स्कॉलर बयान करते हैं कि एक शख्स ने अगर यीशु मसीह के बारे में, कलाम के बारे में, जैसे हम मुबारक हाली की मुबारक हाली की बात कर रहे हैं, मुबारक हाली के बारे में जानता है लेकिन उसकी समझ नहीं है, तो ये गोया ऐसे ही है,
कलाम के बारे में जाना है, मसीही अकायद को सीख लिया है, मसीही रवायात को जानता है, लेकिन वो रवायात उसके दिल तक नहीं जाती, तो वो भी मसीह के साथ कनेक्ट नहीं है। जैसे शुरू में पादी साहब ने भी बात की, आपने भी बयान किया, खुदा के साथ कनेक्ट नहीं है तो कैसे हकीकी बरकत या मुबारक हाली तक पहुंच सकता है। सो कलाम पर ध्यान करने से क्या होता है, सच्चाई जहन से दिल में आती है, और जब दिल में सच्चाई आ जाती है तो उसका नतीजा डेफिनेट ताबे फरमानी है, फर्माबरदारी है, अमल करना है। और अमल का दर्स बाइबल मुकद्दस जिस अंदाज से देती है, उसका फ़ायदा सिर्फ दुनिया में नहीं है बल्कि आसमान की बादशाहियों तक वो खुशहाली मुबारक हाली ले जाती है। तो पादी साहब, मैं समझता हूँ कि एक मसीही, जैसे इस ज़बूर की, पहले ज़बूर को जब हम सब मिलकर सीख रहे हैं कि दूसरी आयत मुकद्दसा में है कि लफ्ज़ ध्यान इस्तेमाल हुआ है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। मैं इसको अपने लिए और PMI के देखने वाले नाजरीन के लिए, बल्कि हर एक ईमानदार के लिए, मैं इसको ऐसे देखता हूँ लफ्ज़ ध्यान को, कि एक मसीही के लिए ध्यान के ये मानी हो सकते हैं कि खुदा की हुजूरी में रहते हुए हर उस सच्चाई पर जो खुदा हम पर जाहिर करता है, उस वक्त तक गौर करते रहना जब तक वो सच्चाई हमारी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बन जाती। जी 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 जी। तो जब वो सच्चाई ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है तो फिर हकीकी मुबारक हाली, हकीकी बरकत की तरफ हम रवां दवां हो जाते हैं। फिर आसमान के दरीचे खुलते हैं, खुदा की कुदरत आश्कारा होती है। और जब इंसान को समझ आ जाती है तो फिर खुदा की बरक़ात नाज़िल होती हैं, ध्यान ज्ञान से समझ आती है और समझ इंसान की आंखें खोल देती है। और जब आंखें खुलती है तो राह नज़र आती है, जब आंखें खुलती हैं तो शाफी नज़र आता है, जब आंखें खुलती हैं तो ज़िंदगी की राह नज़र आती है। लेकिन जब आंखों के पट्टी होती है तो हर नाजायज़ काम भी इंसान को जायज़ लगता है, और नाजायज कमाई भी मुर्दा हो चुका होता है ना। जी 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 जी, और नाजायज कमाई भी हलाल लगती है या फर्ज लगती है। राइट। तो इसीलिए ज़बूर नवीस क्या कहते हैं, 119वें ज़बूर की 11वीं आयत में पादी साहब, बड़ा खूबसूरत हवाला है, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया। और कलाम ये कहता है ज़िंदगी का सरचश्मा दिल है। वाह। अपने दिल की खूब हिफाजत कर। और हम जानते हैं कि दिल जो लफ्ज़ है कार्डिया से निकला है, जिससे कार्डियोलॉजी बना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कलाम हमेशा, कलाम ने सतही बातें खुदा का कलाम नहीं करता, बल्कि जो मंबा है, चाहे गुनाह की बात की जाए, सोर्स है, उसका इलाज पहले करता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि अगर मुझ में मगन रहोगे, मुझ पर ईमान रखोगे, तो तुम्हारे अंदर से जिंदगी के पानी की नदियां जा रही है। तो जिसको अगर पुराने अहदनामा में पैदाइश 12वें बाब में देखा जाए तो मुकद्दस अब्राहम को खुदा ने सिर्फ ये नहीं कहा कि तू बाइस से बरकत हो, जी जी जी, सो तू बाइस से बरकत हो। ईमानदार आज का मसीही जो मुबारक हाल है, उसकी ब्लेसिंग, उसकी मुबारक हाली खुद तक लिमिटेड नहीं रहती, बल्कि दूसरे तक वो बरकत फ्लो होके जाती है। वो खानदान की बात की जाए, एक शख्स की, एक ईमानदार की बरकत खानदान तक, फिर उस खानदान की बरकत कलीसिया तक, और फिर कलीसिया से वो बरकत मूव करके दीगर कौमों कबीलों तक जाती है, ताकि मुबारक हाली का जो कलाम में वादा है, यीशु के नाम से सारी कौमें मुबारक हों, सारी कौमें बरकत की तरफ आ जाए। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड, वंडरफुल, बहुत अच्छे। थैंक यू पास्टर यूसुफ भट्टी, आपने बहुत अच्छी वजाहत की कि हम कई दफ़ा इस चीज़ को समझते हैं कि जब हमारा ज़मीर मुर्दा हो चुका है, जब हमने अपने ज़मीर को सुला दिया है, क्योंकि मिसाल की किताब में लिखा है कि आदमी का ज़मीर खुदावंद का चिराग है, और जब ये चिराग बुझ जाता है और जब इस चिराग को हम दबा देते हैं तो फिर हर बुरा काम, हर नाजायज़ जो तरीका या सिलसिला है, उसको भी हम समझते हैं कि ये ठीक है, हम अपने पेट के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने घराने के लिए कर रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा कि ऐसी दौलत जो धोखाधड़ी, फ्रॉड और झूठ के साथ जमा की जाती है, वो ज़्यादा देर नहीं रहती, बिलाखिर वो आप से किसी दूसरे तक मुंतकिल हो जाती है। तो हमने खुदा के हाथ के नीचे रहना है, और मुक़द्दस कलाम में लिखा है अज़ीज़ों कि पस खुदा के कभी हाथ के नीचे फ़रोतनी से रहो तो वो तुम्हें वक्त पर सरबुलंद करेगा। तो हमें वक्त पर सरबुलंद होना है, और कई दफ़ा हम जल्दबाजी करते हैं, हम चाहते हैं कि हम जल्दी जल्दी बुलंदियों पर और सरफराजी की सीढ़ियों पर चढ़ जाएं, लेकिन खुदा हमें वक्त के साथ साथ जब वक्त पूरा हो जाता है
उसके कैलेंडर के मुताबिक हमारी सरफराजी का टाइम आता है, जब उन चीज़ों को हम हैंडल कर सकते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग होती है हमारे अंदर। तो सबसे पहले कि खुदा हमें बरकत दे, सरफराज करे, कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करता है। और जब हमारी लाइफ के अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग का काम होता है तो फिर खुदा हमें सरफराज करता है, हमें बरकत से नवाजता है। तो अभी मेरे साथ हमारे दूसरे गेस्ट जनाब पास्टर आरिफ गुलजार साहब मौजूद हैं। जैसा कि हम गुफ्तगू कर रहे हैं मुबारक हाली के बारे में कि हकीकी मुबारक हाली, और पहले भी पाद साहब ने बड़ी अच्छी बातें की, वजाहत फरमाई। तो मज़ीद हम उनसे जानेंगे, सीखेंगे कि इस मौजू पर वो क्या पैगाम देते हैं हम सबों के लिए। जी, मुबारक हाली हमने खुदा के कलाम के साथ जुड़े रहने में देखी। जी, एक हिस्सा यहाँ पे आयत का जो है ना, बल्कि यहाँ चौथी आयत है, शरीर पर शरीर ऐसे नहीं, नहीं। जैसे कि आपने बताया, ऐसी दौलत जो हमें रागब करती है गुनाह की तरफ, वो मुबारक हाली भी नहीं हो सकती और ज़िंदगी को भी तबाह कर देती है। बिल्कुल ऐसे। जैसे अभी भाई साहब ने बताया कि नस्लें बरकत पाती हैं। अगर एक खादम आज बीज बो रहा है राइट, ईमानदारी का, हकीकी ज़िंदगी का, खुशहाली का, उसकी नस्लें में जा रहा है वो। बिल्कुल। अब नस्लें जब तक जुड़ी रहेंगी, अब ये नहीं कि पादी साहब तो ठीक है वो बीज बो रहे हैं, आगे औलाद निकल आए एली कैन की तरह, एली कैन के बच्चों की तरह, तो फिर तो मसला खराब हो गया। ऐसे ही, ऐसे ही। ठीक है ना। दाऊद इसलिए अपने ज़बूर में फरमाता है कि खुदा मुझे उस वक्त तक इस दुनिया से ना लेके जा जब तक कि मैं अपने तेरे आयन कवानीन अपनी नस्ल को ना बता दूं। वाह वाह। अब नस्ल का कायम रहना जी, उस पादरी साहबान का, उस कलीसियाई मेंबर का, उस वालद का, अपने बच्चों को जहां दुनियावी तालीम देनी है, जहां हमने उनकी दूसरी ज़रूरतों की फ़िक्र करनी है, वहां पर इस बात की भी फ़िक्र करनी है कि हम अपनी औलाद को स्पेशल कहें कि इस कलाम को अपने ज़हन से कभी ना उजल होने देना, चाहे बच्चे PhD कर लें। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, ये गुरूर की बात, फ़ख्र की बात नहीं है, जी। हमारी चौथी जनरेशन खुदा की खिदमत कर रही है, अच्छा, ग्रेट। 5वीं जनरेशन, और 3 जनरेशन हम एक टाइम खिदमत कर रहे होते हैं, यानी कि मैं, मेरे वालिद और मेरे बच्चे। वाह, मेरे praise बच्चों God। ने सारे मास्टर्स किया हुआ है, MPhil किया अच्छा, हुआ है, great। बेटियां गाती हैं, बेटा तबला बजाता है, वो मास्टर कर रहा अच्छा, very है good। लिटरेचर में। जी। तो मैं खुदा का शुक्र बताने की ये कोई फख्र, मैं गुरूर नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने गवाही है बच्चों ना को- आपकी, ये आपके घर की। तो मैं कहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि हर खानदान ऐसा बने, बच्चों को पढ़ाएं, तालीम दें, बहुत ज्यादा, PhD करवाएं, बिल्कुल, अगर खुदा सोर्स है PhD करवाएं, सही। लेकिन सबसे बड़ी PhD जो खुदा का कलाम है ना, आमीन। इससे ना भटकने दें। वाह वाह। और देखें ब्लेसिंग, बरकत आएगी। हमारे दादा परदादा क्रिश्चियन हुए थे सिख से, उसके बाद वो मिशनरी सारे रहे भाई, मिशनरी जो पाकिस्तान में आगे मिशनरी रहे, आगे मेरे ताया चाचा रहे, और खुदा का शुक्र है हमारे ख़ानदान में से मैं घर में बड़ा हूँ और मुझे खुदा ने इस खिदमत में की। सारे भाई ईमानदार हैं, ठीक है। लेकिन इस खास खिदमत के लिए चुना हुआ है, हम खिदमत कर रहे हैं और अब चाहते हैं कि ये खिदमत बढ़े। और हमारे बाप की दुआ ये होती है, हमारी वालदा की दुआ थी जी। कि ये खिदमत हमारे घर से जाती ना रहे। वाह। और हम चाहते हैं, जब हम दूसरी ज़रूरतों के लिए कहते हैं, अगर हम चाहते हैं हकीकी मुबारक हाली, तो उसके लिए जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी। और साथ इसका इनाम बहुत बड़ा है। इसका इनाम अगर हम देखना चाहें तो मुकाशवा 22 बाब 14 आयत देखें जी, जी, एक जरूर आयत पढ़ें। पढ़ेंगे हम, भाई साहब पढ़ने में आप रहनमी करें। जी, मुकाशफा। मुकाशवा 22 की 14, उसमें मुबारक जो लिखा हुआ है ना, इंसान को जिसने इस दुनिया में रहते हुए जंग लड़नी है, जी। उसके बाद एक वादा, एक नाम है। मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि ज़िंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे और उन दरवाज़ों से शहर में दाखिल होंगे। आमीन। बहुत शुक्रिया जी। ये है जी वो इनाम। ज़मीनी ज़िंदगी जंग लड़ते हुए, मुश्किल हालात, तंग दस्ती, खुशहाली, कभी खुशी, कभी गम भी आ सकते हैं जिंदगी में, हिस्सा है, part of life है, पार्ट ऑफ लाइफ। और जिस मैं समझता हूँ कि उन हालात में भी खुदा से जुड़े रहना। रहना। आपने हबकूक का पैसा जी, जी, जिक्र जी, किया। बिल्कुल। हबकूक के नाम का मतलब ही जुड़ा रहने वाला है, लपका रहने वाला, पेवस्ट रहने वाला। आमीन। और एक ख्याल है जी। कि हबकूक एक पौधे का नाम है और उस पौधे की जो वजह, जो उसकी शक्ल है, वो ऐसे कि जैसे दो आदमी बगल गिर हो रहे हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। तो यानी सारी दुनिया बेदीन हो गई, सब लोग बेदीन और लादीन हो गए, लेकिन हबकूक खुदा के साथ जुड़ा रहा। आमीन। तो बिल्कुल आपका मतलब ये है, जो आयत मुबारक बता रही है कि हमने मुश्किल तरीन हालात में भी अपने खुदा से जुड़े रहना है। अभी भी हम देखते दुनिया में इन हालातों को, कि ये हालात जब क्राइसिस गुजर रहे हैं ना, ये बहुत से तजर्बात बता रहे हैं। सही। वहां पे किसी को कहा जा रहा है कि आप
अगर आपको ये चीज़ चाहिए तो आप ऐसा कर लें, जी जी वो ईमान पे खड़े हैं। वो कहते हैं हम भूख सह लेंगे, नहीं मिलता कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन हम ईमान पर खड़े रहेंगे। वाह आज हमें जो हकीकी खुशहाली है, मुबारक हाली है, उसके लिए जुड़े रहना, आपने बड़ा ज़बरदस्त हबूब के बारे में बताया है, इस तरह रहना है, आमीन इस कुश्ती को जीतना है हमने। आमीन आमीन। हालात अभी शुरू हुए हैं, वाह। ये तो एक शायद मेरे ख्याल में 0.0%। बिल्कुल, मैं बस अब इन दिनों लोगों को टीच कर रहा हूँ कि दुनिया ख़त्म नहीं होगी, जी जी बिल्कुल, क्योंकि जब तक चर्च ज़मीन पर है खुदा दुनिया ख़त्म नहीं करेगा, क्योंकि जब तक नूह कश्ती में दाखिल नहीं हो गया जी जी। तूफान नहीं आया। और फिर इसी तरह जब तक लूत सदूम और अमूरा से नहीं निकला उतनी देर तक खुदा ने आग और तो खुदा इस दुनिया को बर्बाद नहीं करेगा, क्योंकि चर्च इस दुनिया में मौजूद है। आमीन। तो जब कलीसिया उठा ली जाएगी तो फिर खुदा इस दुनिया को एग्जैक्टली अभी ये देनी शुरुआत है, ये आगाज है, बिल्कुल वार्निंग लोगों के लिए। मैं कहता हूँ कि अगर चर्च के दरवाजे बंद हुए हैं तो लोगों का हाल देखे, जो चर्च कहते थे ना चर्च आओ, अभी वो नॉक करेंगे दरवाजा, हम आए, हम कहते हैं आप नहीं आ सकते। अब क्यों? हमने फॉलो करना है कानून, ठीक है। अब मैं कहता हूँ अगर जब चर्च उठा लिया जाएगा, हाँ जी, बाइबल कलाम उठा लिया जाएगा, हाँ। उस वक्त हालात क्या होंगे? बिल्कुल, ये बड़ी फिक्र अंगेज वो बात है। अमूस नबी की नबूवत पूरी होगी जी, ना कि लोग कलाम ढूंढेंगे और काल होगा। बिल्कुल, उस वक्त क्या करेंगे? जरूरत इस वक्त के हिफ्ज कर लें, बिल्कुल, आप इसको इधर रख लें, जैसे दिल में। बड़ा अच्छा इन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया कि जो दिल है वो सरचश्मा है, आपके लाइफ का जो सोर्स है वो आपका दिल है। बिल्कुल, तो बिल्कुल इसको रख लें, क्योंकि आने वाले वक्त में बुरे दिनों कड़ा वक्त आ रहा है, कड़ा वक्त आ रहा है। अभी तो कुछ नहीं है, बिल्कुल, अभी तो मैं आगाज है ये। मैं अपने शहर में देखता हूँ कुछ भी नहीं है, कोई महसूस नहीं कर रहा। जी जी बिल्कुल। लेकिन दुनिया को जब देखते हैं तो शायद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, दुनिया में क्या हो रहा है, खतरनाक है, ये क्या हो गया है। लेकिन उसके लिए हम ये भी कहना चाहते हैं कि चर्च की वहां पे गफलत भी रही है। होमोसेक्सुअल किसने पास किया? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ऐसे कानून किन्होंने बनाए हैं? हाँ जी, मगरब के अंदर दर्जियां उड़ा दी गई, इखलाकियात की, कलाम की, उसमें पादी साहबान खड़े हुए हैं साथ में। जी 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 बिल्कुल, वो जगह खड़े डिनोमिनेशन जो इस बात को जिन्होंने कहा ठीक हम प्रमोट कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही। अब क्या हुआ? खुदा नाराज हो गया। अब खुदा की नाराजगी, हम उसको खुदा के गजब को बदल सकते हैं। जैसे अगर यूना जा सकता है निनवा में जी, तो आज भी ऐसा हो सकता है। लेकिन उसके लिए खुदा के साथ जुड़ना और अपने जामे यीशु के लहू से धोने जी, और उसके साथ पवस्त रहना, यही हमेशा की जिंदगी है। बहुत अच्छे जी अजीज़ो, आज हमने खुदा के कलाम पर गौर की, सीखा। पास्टर साहबान ने हमारी रहनुमाई फरमाई है। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने इन दोस्तों का। पहला ज़बूर मुबारक अली का जिक्र करता है और इसमें मुआजना भी किया गया है मुबारक शख्स का जो खुदा की राहों पर चलता है, उसकी शरीयत पर चलता है और खुदा का वफ़ादार है। और फिर चौथी आयत में लिखा है शरीर ऐसे नहीं। शरीर कौन है? शरीर के बारे में हम जानते हैं कि वो शुरू ही से मुखालिफ है। और मुझे किसी ने पूछा कि इब्लीस का बाप कौन है, तो मैं बता रहा था कि वो अपना बाप खुद ही है, बल्कि वो झूठों का बाप है। अलबत्ता उसके फरजंद ज़रूर है, उसके फरजंद ज़रूर हैं। लिखा है कि वो झूठों का बाप है और वो शुरू ही से झूठा है। तो हमें याद रखना है कि शरीर ऐसे नहीं है। और शरीर के बारे में कलाम फरमाता है कि शयातीन भी कांपते और थरथराते हैं। अब ईमानदारों और शरीर में फ़र्क क्या है? ईमानदार जो कुछ खुदा ने कहा बड़ी सादगी से, बड़ी फर्माबरदारी से, बड़ी ताबेदारी से उस पर अमल करते हैं। ये रासबाज लोगों की पहचान है। शरीर के बारे में लिखा है कि वो कांपता है, लेकिन जो कुछ खुदा ने कहा वो मानता नहीं है, जो कुछ खुदा ने कहा है उस पर अमल नहीं करता। तो ऐसे लोग जो महज खुदा से डरते हैं और खुदा के कहने पर, उसकी मर्ज़ी पर, उसके कलाम, उसकी शरीयत पर चलते नहीं, तो मेरे अजीज़ उन्हें गौर करना है। मुक़द्दस कलाम फरमाता है कि मुबारक है वो शख्स जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और ख़ताकारों की राह में खड़ा नहीं होता। उम्मीद करते हैं कि ये पैगाम, ये गुफ्तगू, आज का ये हमारा जितने भी बातचीत हुई है, हम सबों के लिए बाइस बरकत होगी। तो आइए जो कि और मिलकर दुआ करें और खुदा हमसे तौफीक मांगे कि खुदा गुर्बत, बीमारी, लानत, खौफ, दहशत, वबाओं से वतन अजीज़ पाकिस्तान और पूरी दुनिया को आज़ाद करे। हालेलुया। ऐ खुदामदम मिलकर तेरे हुज़ूर आते और तेरे खादिम मुत्तफिक होते हैं। हमने तेरे कलाम से सीखा है कि वो शख्स जो तेरी राहों पर चलता है, तेरे साथ जुड़ा रहता है, हालात की परवाह नहीं करता, वफ़ादार रहता है,
वो शख्स मुबारक है। हमें मुबारक ठहरने और रहने और कायम रहने की तौफीक अता फरमा, और तमाम PMI टेलीविज़न के नाजरीन को बरकत दे। और ख़ास तौर पर हम दुआ करते हैं वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के लिए, जो भी मुश्किलात हैं, जो भी मोहलक वबाएँ और वायरस और तरह तरह के चैलेंज दुनिया में हैं, यीशु के नाम से पाकिस्तान को भी निजात दे और पूरी दुनिया को रिहाई दे खुदा, और मुआफ़ कर दे, उमरा के गुनाहों को माफ़ कर दे। दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर लोगों ने तेरा गुनाह किया है, उन्हें मुआफ़ कर दे खुदा, और तू रहम फरमा, माफ़ कर दे, क्योंकि तेरा कहर दम भर का है लेकिन तेरी शफकत अबदी है। ओह यस लॉर्ड। बरकत दीजिए PMI टेलीविज़न और सारी टीम और सारे अरेंजमेंट्स इंतज़ामात पर तेरी बरकत चाहते हैं। हमारी मदद फरमा खुदावंद यीशु के पाक नाम में, आमीन। आखिर में मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब पास्टर यूसुफ, आप तशरीफ़ लाए, शुक्रिया भाई साहब। बहुत शुक्रिया। पास्टर आरिफ गुलजार, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ होते हैं, हमारे प्रोग्राम्स को पसंद करते हैं, PMI टेलीविज़न को पसंद करते हैं। कीप वॉचिंग PMI टेलीविज़न। गॉड ब्लेस यू ऑल। Prince of Peace.